जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हमारा लेसन नंबर 7 है परिवहन एवं संचार। इनके अंदर जो भी वेरी इंपॉर्टेंट रेगिस्तान के प्रश्न बनते थे वो मैंने बनाए हैं। और इनके अंदर जो रेगिस्तान के प्रश्न हैं वो लगभग 80-90 के आसपास बने हैं, क्योंकि लेसन बहुत बड़ा है। तो ये 7वां लेसन हम 2 वीडियो के माध्यम से देखेंगे। एक वीडियो में ये लंबा हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, यानी किस महाद्वीप में या किस देश में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो वो पाया जाता है यूरोप के अंदर। कहाँ पर पाया जाता है? यूरोप के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र पाया जाता है। यानी यहाँ पर तो सघनतम पूछा है, याद रखना। यहाँ सर्वाधिक विस्तृत पूछा है, तो यहाँ आएगा आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेलमार्ग तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका में विश्व के कुल रेलमार्गों का लगभग प्रतिशत है। यानी उत्तरी अमेरिका के अंदर विश्व के कुल रेलमार्गों का कितना प्रतिशत है? 40%। तो इसमें क्या आएगा? 40% आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या में पाई जाती है। यानी सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ का है और सबसे अधिक वाहनों की संख्या कहाँ पाई जाती है? ये है यानी अमेरिका के अंदर। कहाँ पर है? अमेरिका में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग में उत्तरी इंग्लैंड और के मध्य प्रारंभ हुआ। तो देखिए, प्रथम जो रेल मार्ग है वो 1825 के अंदर उत्तरी इंग्लैंड के अंदर एक जगह है, वो है स्टोकटन जगह। कौन सी जगह है? स्टोकटन जगह है। यहाँ से ये शुरू होकर के और ये डर्लीगटन तक गया था। डर्लीगटन तक। तो यहाँ 1825 आएगी और यहाँ स्टोकटन आएगा और यहाँ पर डर्लीगटन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें कहलाती हैं। तो आपको पता है, यानी महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होते हैं। महामार्ग हैं वो दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, और वाहन उपलब्ध कराता है जिनके माध्यम से व्यापार संभव है। यानी परिवहन योजक। इसमें क्या आएगा? परिवहन योजक और वाहन उपलब्ध करवाता है जिनके माध्यम से व्यापार संभव होता है। तो इसमें आएगा परिवहन योजक। क्या आएगा? परिवहन योजक। क्वेश्चन नंबर 8 है, परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में के बाद आई। यानी परिवहन के क्षेत्र में 18वीं शताब्दी के अंदर एक ज्वाला आई थी। और वो ज्वाला आई थी कब?
जब भाप के इंजन का आविष्कार हो गया था। तो हम लिख सकते हैं भाप इंजन के बाद। आई कब थी? भाप इंजन के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 है, पनामा नहर पूर्व में महासागर के पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यानी पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को, किसको? अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। तो इसमें आएगा कि जो आपका साइबर स्पेस है, जो आपका साइबर स्पेस है वो विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, मिस्र में है। तो आपकी जो सवेज नहर है, ये सवेज नहर कहाँ पर स्थित है भाई? मिस्र के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, जल मार्ग विश्व का व्यवस्थम नदी जल मार्ग है। यानी कौन सा जल मार्ग विश्व का व्यवस्थम नदी जल मार्ग पूछा है भाई? कौन सा जल मार्ग विश्व का व्यवस्थम नदी जल मार्ग है? तो यहाँ आएगा राइन नदी जल मार्ग। राइन नदी जल मार्ग है वो विश्व का व्यवस्थम नदी मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 13, परिवहन का तीव्रतम साधन है। तो परिवहन का जो तीव्रतम साधन है वो है वायु परिवहन। वायु परिवहन है वो महंगा जरूर है, लेकिन इनकी स्पीड है, इनकी गति है वो सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 14, बिग इंच एक प्रसिद्ध लाइन है। तो आपको पता है बिग इंच है वो एक प्रसिद्ध पाइपलाइन मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, विशाल उत्पादन और की प्रणाली अत्यंत जटिल है। यानी विशाल उत्पादन और विनिमय की, किसकी? विनिमय की प्रणाली है वो अत्यंत जटिल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सड़क एवं रेल मार्ग परिवहन का भाग है। सड़क व रेल मार्ग हैं ये किस परिवहन का भाग हैं? तो ये हैं स्थल परिवहन का भाग। क्वेश्चन नंबर 17 है कि छोटी दूरियों के लिए परिवहन परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक है। देखिए, छोटी दूरियों के लिए जो आपका सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक है। तो यहाँ सड़क आएगा, यहाँ रेल आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, परिवहन की ऊर्जा लागत अपेक्षा करते कम है। यानी किस परिवहन के अंदर ऊर्जा की लागत है, एनर्जी है वो सबसे कम आती है? वो आती है जल परिवहन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइन नदी और से होकर प्रभावित होती है। देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है वो आपको देखना है कि राइन नदी कहाँ से होकर यानी प्रवाहित होती है, यानी बहती है। 19 नंबर में क्या करना है? प्रवाहित यानी बहती है। तो ये राइन नदी कहाँ से
कहाँ होकर बहती है, तो ये जर्मनी और नीदरलैंड, यहाँ जर्मनी आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका नीदरलैंड से होकर बहती है। जर्मनी और नीदरलैंड से ये होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वो है कि प्राकृतिक संसाधनों आर्थिक क्रियाकलापों और का किसी एक स्थान पर पाया जाना दुर्लभ है। यानी जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं और इनके साथ साथ जो बाजार हैं, ये तीनों चीज़ें किसी एक स्थान पर उपलब्ध हो नहीं सकती हैं, अलग अलग मिलेंगी हमें। तो यहाँ आएगा बाजार। क्वेश्चन नंबर 21 है, संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को जोड़ता है। यानी संचार व्यापार, इनके साथ है परिवहन। यानी जो परिवहन है, परिवहन ये परिवहन क्या करता है कि संचार एवं व्यापार, परिवहन संचार व्यापार, ये उत्पादन केंद्रों को उपभोग केंद्रों से जोड़ने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, वस्तुओं का व्यापार एवं विनिमय और पर निर्भर करता है। वस्तुओं का व्यापार और विनिमय किस पे निर्भर करता है भाई? तो वस्तु का व्यापार और विनिमय है, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो करेगा परिवहन पर। वो किस पे करेगा? परिवहन पर निर्भर करता है। किस, तो यहाँ पर क्या आएगा? यानी दो नाम दिए हुए, ध्यान रखना। वस्तु का व्यापार और विनिमय एक तो परिवहन पर निर्भर करता है और एक ये किस पर निर्भर करता है? संचार पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वो है जीवन का स्तर और जीवन की गुणवत्ता दक्ष परिवहन एवं पर निर्भर करती है। तो देखिए, जीवन का स्तर एवं जीवन की गुणवत्ता दक्ष परिवहन है, वो आपको पता है कि संचार एवं व्यापार पर निर्भर करती है। संचार एवं व्यापार पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वो है कि प्रारंभिक अवस्था में और संचार के साधन एक ही थे। यानी प्रारंभिक अवस्था में जो परिवहन है, परिवहन और संचार के साधन क्या थे? एक ही थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने की सुविधा क्या कहलाती है? परिवहन। यानी परिवहन है वो व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने की एक सुविधा है। अगला क्वेश्चन नंबर है 26 है कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जो तरल अवस्था के अंदर जो भी आवश्यक होते हैं, इन पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? तो इन सब चीज़ों का जो परिवहन है वो पाइपलाइनों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? ये पाइपलाइनों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, परिवहन समाज की आधारभूत संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग है। क्या है? एक संगठित सेवा उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्येक देश ने उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रकार से परिवहन का विकास किया है। यानी प्रत्येक देश ने प्रतिरक्षा के उद्देश्य से, प्रतिरक्षा उद्देश्यों के लिए
प्रतिरक्षा उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के परिवहनों का विकास किया है। क्वेश्चन नंबर है 29 है, अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिया जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है वो प्रारूप क्या कहलाता है भाई? उसे कहते हैं परिवहन जाल। उसे क्या कहते हैं? परिवहन जाल। यानी अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद जिस संरचना का निर्माण होता है वो परिवहन जाल कहलाता है। अगला है 30 नंबर है, परिवहन की विधाएं। तो देखिए, स्थल परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है, और ये 4 हैं। 3 तो मैंने दे रखी हैं, चौथी आपको बतानी है, वो है पाइप लाइन। वो क्या है? पाइप लाइन। क्वेश्चन नंबर 31 है, को छोड़कर प्रत्येक यात्री और माल दोनों का वहन करती है। यानी ऐसा कौन सा परिवहन है जो यात्री और यात्रियों के माल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन नहीं करता है, भेजने का काम नहीं करता है? वो है आपका पाइपलाइन परिवहन। ये जो पाइपलाइन परिवहन, या 31 में पाइपलाइन आएगा, ये जो पाइपलाइन परिवहन है ये यात्रियों और यात्रियों के सामान को भेजने का काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वो है कि कम दूरी एवं द्वार से द्वार तक सेवाएं प्रदान करने में परिवहन का सस्ता एवं तीव्रगामी साधन है। यानी डोर टू डोर सेवाएं प्रदान करने वाला परिवहन का जो साधन है वो कौन सा होगा भाई? आप बता सकते हैं। वो है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन। क्वेश्चन नंबर 33 से, किसी देश के भीतर स्थूल पदार्थों को लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए परिवहन का सर्वाधिक अनुकूल साधन है। यानी किसी देश के अंदर भीतर भारी पदार्थों को लंबी दूरी तक भेजने के लिए कौन सा परिवहन बढ़िया है? वो है रेल परिवहन। क्वेश्चन नंबर 34 से, उच्च मूल्य वाली कोई वस्तु हो, वजन में हल्की हो, शीघ्र नष्ट होने वाली हो, उनके लिए कौन सा परिवहन सर्वश्रेष्ठ है? तो वो है वायु परिवहन। वो कौन सा होगा? वायु परिवहन क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें आएगा 34 में वायु परिवहन। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, परिवहन हेतु यातायात की अच्छी विधि है। तो परिवहन हेतु जो वायु यातायात है ये अच्छी विधि मानी गई है, वायु यातायात। अगला क्वेश्चन, अधिकांश वस्तु एवं सेवाओं का संचलन कहाँ पर होता है भाई? यानी अधिकांश वस्तु और सेवाओं का संचलन है वो स्थल पर होता है। कहाँ पर होता है? स्थल पर होता है। अगला, आरंभिक दिनों में स्वयं वाहक था। यानी आरंभिक दिनों में जो मानव है वो स्वयं एक क्या था? वाहक के रूप में कार्य करता था। क्वेश्चन नंबर 38 के साथ गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। यानी के साथ, यानी पहिए के आविष्कार के साथ ही। तो 38 नंबर में क्या आएगा कि पहिए के आविष्कार, पहिए के आविष्कार लिखा जाएगा इसमें। पहिए के आविष्कार के साथ ही गाड़ियों माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया।
क्वेश्चन नंबर 39 है, स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइनें एवं को रखा गया है। यानी स्थल परिवहन के अंतर्गत कौन से नए परिवहन के साधन विकसित हुए हैं? तो एक तो इसमें आपकी है पाइपलाइन है, और पाइपलाइन के अलावा यहाँ पर आ जाएगा राजमार्ग है, और राजमार्ग के साथ साथ एक है तार मार्ग। क्या है? तार मार्ग। तो यहाँ राजमार्ग आ जाएगा, यहाँ तार मार्ग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, वो है और के सघन बसे जिलों में आज भी मानव कूलियों और मनुष्यों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों के परिवहन का प्रचलन है। यानी भारत और चीन, पहले भारत आएगा या पहले यहाँ पर आप कर सकते हैं चीन कर सकते हैं। यानी भारत और चीन, भारत और चीन के जो भी सघन बसे जिले हैं वहाँ पर आज भी मानव कुल्ली का काम करता है और गाड़ी खींचने का काम करता है। प्रश्न नंबर 41 का प्रयोग पश्चिमी देशों में भारवाही पशु के रूप में किया जाता है। यानी पश्चिमी देशों में भारवाही के रूप में किस पशु का उपयोग किया जाता है? तो वो है घोड़े का प्रयोग। किसका? घोड़े का प्रयोग आज भी पश्चिमी देशों में भार खींचने के लिए किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, कुत्ते और रेंडियर का प्रयोग मैदानों में को खींचने के लिए किया जाता है। यानी कुत्ते और रेंडियर का प्रयोग है जो आपके हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, जो आपके हिमाच्छादित क्षेत्र हैं जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, वहाँ पर ये सलेज गाड़ी को खींचने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, का प्रयोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर ऊंट का प्रयोग किया जाता है। 44 नंबर है, सड़कें निर्माण की दृष्टि से सरल हैं। तो जो कच्ची सड़कें होती हैं उनका निर्माण करना सरल होता है। क्वेश्चन नंबर 45, किसी भी देश की व्यापार वाणिज्य एवं पर्यटन को बढ़ावा देने की भूमिका। यानी किसी भी देश की व्यापार वाणिज्य और पर्यटन को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें क्या आएगा? तो देखिए जो 45 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या आएगा? वो आएगा सड़कें। इसमें क्या आएगा? सड़कें। तो 45 में आ जाएगा जो सड़कें होती हैं वो किसी भी देश की व्यापार वाणिज्य और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, विकसित एवं विकासशील देशों की सड़कों की गुणवत्ता में पाया जाता है। यानी जो विकसित देशों की सड़कें हैं वो अलग ढंग की होती हैं और विकासशील देशों के अंदर सड़कें अलग ढंग की होती हैं। विकसित देशों में लगभग आपको पक्की सड़कें मिलेंगी और विकासशील देशों में आपको कच्ची सड़कें मिलेंगी। तो विकसित एवं विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? पर्याप्त अंतर। क्वेश्चन नंबर 47 है, देशों में अच्छे गुणवत्ता वाली सड़कें पाई जाती हैं। यानी कौन से देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें हैं वो पाई जाती हैं? तो वो मिलेंगी आपको विकसित देशों में। कहाँ मिलेंगी? विकसित
देशों में, यहाँ आएगा विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, वो है आपका कि विश्व की कुल मोटर वाहनें चलाने योग्य सड़कों की लंबाई कितनी लाख किलोमीटर है। यानी विश्व के अंदर उन सड़कों की लंबाई कितनी है जिस पर हमारे मोटर वाहनें गुजरते हैं। तो वो है आपकी 100 यानी 50 लाख किलोमीटर। तो यहाँ आ जाएगा 150 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई का प्रतिशत अकेले उत्तरी अमेरिका में, यानी कुल मोटर वाहनें सड़कों की लंबाई है 150 लाख है किलोमीटर। इस 150 लाख किलोमीटर को आप 100% मान के चलें। इन 100% में से 33% तो अकेला कौन लिए बैठा है, उत्तरी अमेरिका लिया बैठा है। तो यहाँ पर आएगा 33%। और लास्ट क्वेश्चन है, वो है सड़कों पर यातायात में नाटकीय वृद्धि हुई है। इसमें क्या आ जाएगा, नाटकीय वृद्धि हुई है। सड़कों पर यातायात में नाटकीय वृद्धि हुई है। ये थे आपके इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न। बाकी के जो 50 प्रश्न रहे हैं, जो भी प्रश्न रहे हैं, वो हम अगले वीडियो के अंदर लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मित्र मंडली में शेयर किया करो। जो भी विद्यार्थी, जो भी मित्र है, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आगे देखना चाहते हैं, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि चैनल सब्सक्राइब होगा तो जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। ये इसका सब्सक्राइब का फ़ायदा होता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन मिलता है और आपको नोटिफिकेशन पहले मिलता है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।